नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। और जैसा कि आपने अपना डीओबी टाइम प्लेस भी साझा किया है तो उसका भी हम यूटिलाइज आपके आंसर देते हुए करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका यही है कि सेटिस्फेक्शन जॉब के रिगार्डिंग नहीं मिलता है। तो यहाँ पर उसके पीछे बहुत जेन्युइन और बहुत ही नॉर्मल सा रीज़न ये है कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है जिसमें धुंधलापन हो, रेखा कभी बहुत ज़्यादा हल्की कभी बहुत ज़्यादा मजबूत फिर हल्की हो रही हो, या फिर भाग्य रेखा हृदय रेखा पर आकर के रुक रही हो, तो ये कहीं ना कहीं मन मार कर के काम करने की योग को निर्मित करता है। एक्चुअली ये जो हमारी लक लाइन होती है ये हमारे लक को, अर्निंग सोर्स को और हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करती है। जॉब सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब भाग्य रेखा सूर्य या शनि तक प्रोमिनेंट बेस्ड पहुंचे। सूर्य के ऊपर भी आपको कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं है, सन पर भी लाइन अगर प्रोमिनेंट हो तो भी ये जॉब के रिगार्डिंग फ्रूटफुल रिजल्ट दे देता है, इसका मतलब सेटिस्फेक्शन दे देता है। लेकिन जब भी लक लाइन इस प्रकार से हृदय रेखा पे रुकती है तो हृदय रेखा हमारे इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को इंडिकेट करता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जैसे लक लाइन यहाँ पर आपका प्रोमिनेंट है, मून से निकल रहा है, तो आपके मन का तो सारा काम हो जाएगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। अब इसके कंपैरिजन में जो आपकी मरकरी लाइन है उसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख सकते हैं कि ये रेखा कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली रन कर रही है। इसको अभी आपके कुंडली में भी शो जो है बेसिकली शो किया जाएगा। तो यहाँ ये जब लक लाइन इतनी स्ट्रांगली चल रही हो, माइंड लाइन से इतने मजबूत लाइंस मरकरी की तरफ देख रहे हैं, तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा रुझान ध्यान जाता है। बिजनेस हुआ, इंडिपेंडेंट वर्क हुआ, ऐसा काम जिसके मालिक आप खुद हो, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, किसी प्रकार का टाइम बाउंडेशन ना हो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन बिजनेस लक को या इंडिपेंडेंट वर्क से होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जॉब तो रहेगा आपका, क्योंकि लक लाइन की अवेलेबिलिटी एक यहाँ से निकली हुई, एक आपके लाइफ लाइन से निकली हुई जो सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है। तो भाग्य तो उसमें रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, बट सेटिस्फेक्शन अगर आपको मिलेगा तो कोई भी आपके इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ही मिलने वाला है। और यहाँ पर बिजनेस आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मून लक लाइन है। तो मून लक लाइन आपके मन को, आपके पैशन, हॉबी और किसी भी काम में स्पेशलिस्ट हो करके आप जो है अपने काम को डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। कोई भी ग्रह के रिगार्डिंग इशू नहीं है। तो सेकंड आंसर भी यहाँ पर आपका हो गया। थर्ड आपका क्वेरी है आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो मून लक लाइन देती ही आउटसाइड जॉब है और लाइफ लाइन से बाहर की तरफ फिर रेखा निकल रही है जो फॉरेन सेटलमेंट देता है। परमानेंट सेटलमेंट चाहिए तो लक लाइन एटलीस्ट सैटर्न तक पहुंचना ज़रूरी है, जुपिटर को टच करना ज़रूरी है। तो थोड़ा और इसमें समय लग सकता है कन्फर्मेशन रिजल्ट आने में, बट 95% आपके चांसेस स्ट्रॉन्ग है फॉरेन में ही जॉब करने या सेटलमेंट के रिगार्डिंग। फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि अनवांटेड फियर आता है, तो उसके लिए जो है आपका यहाँ पर कुंडली एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो अभी आते हैं आपके लग्न पे और नवमांश पे। तो यहाँ पर ये आपका कुंडली है और कुंडली में 5 नंबर से आप राइज कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप सिंह लग्न के, और सिंह लग्न वाले जातक बहुत ज़्यादा रॉयल पर्सनैलिटी के होते हैं, बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच और जैसे एक शेर माफिक व्यक्तित्व होता है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों के आपके उत्तर मैं सर्वप्रथम देना चाहूँगा। जैसे कि सूर्य आपके सेकंड हाउस में बैठा है, ये बहुत ही अच्छा जॉब देता है और इवन आपके घर में कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी, आपसे राय विमर्श करके ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि गुरु भी बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। तो ये घर के बहुत बड़े यहाँ पर सदस्य को दर्शाते हैं। नहीं तो आप जैसे जातकों की एडवाइजरी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, नॉलेजेबल बात करना ही पसंद करते हैं, या फिर लोग कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं। तो घर में कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा चलेगी, घर में आपके कारण कहीं ना कहीं सुख, सुविधा, प्रसिद्धि, समृद्धि प्राप्त होगी। बुध की स्थिति जब थर्ड हाउस में होती है तो ये बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है। शुक्र भी इवन बहुत क्रिएटिव बनाता है। इस कंडीशन में हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी का यूटिलाइजेशन करना, आपके अंदर कोई ना कोई कला 100% इस कारण से रहेगी। डांसिंग हॉबी भी हो सकती है, राइटिंग स्किल्स भी हो सकती है, कुछ भी इस कंडीशन में आ सकता है, लेकिन क्रिएटिव पर्सनैलिटी को ज़्यादा तवज्जो देता है। एक कमी शुक्र के कारण ये रहती है कि बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाते। एग्जाम्स में भी यही होता है कि नॉलेज बहुत रहता है लेकिन राइटिंग उतनी ज़्यादा शार्प या स्ट्रांग नहीं हो पाती कि पूरा भरपूर लिख सकें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें राहु के क्षेत्र पे, तो राहु फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस के राहु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। और इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को बिल्कुल पसंद नहीं होता किसी के अंडर में काम करना, किसी की सुनना, किसी के ऑर्डर पे चलना। आप जैसे जातक ऑर्डर दूसरों को देते हैं, दूसरों से काम निकलवाते हैं और इंडिपेंडेंट वर्क करना पसंद करते हैं। गवर्नमेंट
के जो रूल्स रेगुलेशन एथिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नागवारा होते हैं, पसंद नहीं आते। और आपके साथ इशू एक ये रहेगा कि आप किसके लिए चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, जैसे गवर्नमेंट के लिए कुछ काम कर लीजिए, अपने कंपनी के कर लीजिए, बॉस के लिए कर लीजिए, फ्रेंड्स के लिए भी इवन कर लीजिए, कोई व्यक्ति तवज्जो नहीं देगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। कितना भी एफर्ट डाल लीजिए आप, आपको जो एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस या जो वैल्यू चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ से मिलेगा? खुद से मिलेगा। तो इसीलिए आप कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क करिए, वो यहाँ पर आपके राहु दर्शा रहे हैं। इसके अलावा जो सैटर्न होते हैं सिक्स्थ हाउस में, ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप सर्विस सेक्टर में ज़्यादा रहेंगे और सर्विसेज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपका जीवन बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनती रहा है, संघर्ष में रहा है। तो इसका तात्पर्य होता है कि अगर आप मेहनत करते रह रहे हैं, कम से कम फिटनेस के रिगार्डिंग भी कोई ना कोई काम करें, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, पसीना निकलना ज़रूरी है। तो ये शनि बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देंगे, आपका हेल्थ अच्छा करेंगे, आपको और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन देंगे। अदरवाइज अगर ये काम नहीं होता है तो हेल्थ रिगार्डिंग इशू आना, रोग ऋण शत्रु आना, नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाता है। चंद्र जब भी 9th हाउस में होते हैं तो पिता से कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, कभी सुख मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी धर्म में बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। और जो मंगल केतु है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोस्त यार या पार्टनरशिप में आप कोई काम मत करिएगा, उससे आपको नुकसान है, क्योंकि ये सारे लोग आपसे बिछड़ेंगे, दूर हटेंगे, जाएंगे। और मंगल 11th हाउस का बहुत बेहतरीन सक्सेस देता है, हिडन पर्सनैलिटी देता है, बहुत बातें अपने मन की नहीं बताते हैं, हर काम एक प्रकार से छुप छुपा कर या फिर कहीं ना कहीं सीक्रेट वे में करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ जो केतु बैठा है ये कहीं ना कहीं बार बार इशू ये देता है कि हर काम में रुकावट, अड़चने दे देता है। अड़चने नहीं आएगी तो साइकोलॉजिकल वे से प्रॉब्लम आएगा। अब कैसे आएगा, इसके लिए आते हैं नवमांश में। नवमांश बेसिकली आपके इंटरनल सोल या फिर इन सारे ग्रह के फूड को इंडिकेट करता है। तो नवमांश में आप ये देख सकते हैं कि आपका जो लग्न है, लग्न का तात्पर्य होता है बुद्धि, हमारा दिमाग, उसके ऊपर बैठ गए हैं भारी भरकम शनि ग्रह। शनि और चंद्र की जब युति होती है तो ये विष योग को निर्मित करता है, और विष योग का तात्पर्य होता है कि जो ये नेगेटिव थॉट बहुत देता है। इस कंडीशन में भारीपन मन के अंदर बहुत ज़्यादा लगता है, और रहते रहते लोनलीनेस फील होना, सीरियसनेस एकदम से आ जाना, भीड़ से अलग होना, एकांतवास में चल जाना, चार दीवारी में रहना पसंद करना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसी के अंतर्गत आते हैं। हालांकि शुक्र भी है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी, लग्जरीज कंफर्ट की चाहत को, बहुत ज़्यादा यूनिक चॉइस को इंडिकेट करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सैटर्न के कारण, और हाथ में भी आपके सैटर्न ही मेनली डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, तो सैटर्न के कारण जो है आपको कहीं ना कहीं एनजाइटी और रहते रहते फियर जो आता है, ये इसी कारण से आता है। इसके लिए आप एक उपाय ये कर सकते हैं कि आप ये, जैसे कि थर्ड राशि के ऊपर है, जैसे मिथुन राशि में, तो अपने हाथ में अर्थ जो एलिमेंट है वो पहन सकते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि अपने हाथ में वुडन जो एलिमेंट का वो आता है, आपको यहाँ ब्रेसलेट आता है, वो पहन सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। नहीं तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इससे आपको बाहरी ऊर्जा से कहीं ना कहीं, बाहरी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका निजात ये हो जाएगा। आंतरिक नकारात्मक ऊर्जा के लिए आपको बहुत मस्ट है कि आप पैदल चलिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कम से कम, अभी ब्रह्म मुहूर्त भी मुश्किल है तो कम से कम 6-7 बजे, और फ्रेश एयर लेना है, जॉगिंग जैसे करना है, प्राणायाम करना है और चलना है। ये प्योर जो है शनि का कारक तत्व है, ये आप करते हैं, कोई फियरलेसनेस, एंजाइटी या कोई भी इंटरनल अनसेटिस्फेक्शन जैसी चीज़ें नहीं रहेगी। और हैंड के अकॉर्डिंगली भी यही रेमेडी है, बस ये आप फॉलो कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके जीवन में बैलेंस बहुत इमीडिएटली हो जाएगी, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अच्छे हैं आपके पाम में भी। तो वापस अब आते हैं पाम रीडिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी लॉन्ग है, तो ये डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस अच्छा देखने को मिलना, और इस कंडीशन में अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा लेना, स्टेप बाय स्टेप काम करने की विधि होना, शॉर्टकट बहुत कम अपनाना। जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट ऐसे होते हैं तो इस कंडीशन में इसे इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन यहाँ कहा जाता है, और जिसका तात्पर्य होता है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। ये थोड़े मनमोजी किस्म के व्यक्तित्व को, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को और अधिक खर्चीले व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंची है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। आप जो भी काम
अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम रहेंगे, तो इसीलिए भी बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसा कि हमने देखा कि थर्ड हाउस में बुध शुक्र दोनों बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा धन योग को भी निर्मित करते हैं। तो मार्केटिंग फील्ड के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग आपको बहुत अधिक लाभ है। और थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन और माइनर चेंजेस करने की आदत होती है, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर काम से बोर जल्दी हो जाएंगे आप। इसलिए लगातार थोड़ी वैरायटी ऑफ वर्क करते रहने की आदत और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी ये देता है। फर्स्ट फिंगर के लिए शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का व्यक्तित्व इस कंडीशन में पाया जाता है। और खासकर देख सकते हैं तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर दे रही है, तो आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में बार बार होने वाले अनबन मतभेद को दर्शा रही है। कुंडली में भी यही देखा था कि जितने फ्रेंड सर्कल ये सब रहेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस में आएंगे, इसलिए थोड़ी बहुत आड़ी रेखा उन सब से दूरी को ही मेनली यहाँ इंडिकेट कर रही है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति देख लें या इंटरनल मार्क्स की स्थिति, दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त है, और अगर यह तिल है तो यह तिल इतने ज़्यादा खर्चे कराता है जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन हाँ पैसा भी अच्छा देता है ये। अगर ये तिल लेफ्ट पाम में होता, लेफ्ट अंगूठे में, तो जितना पैसा आए उससे तो ज़्यादा चला ही जाता है। लेकिन ये यहाँ पर आपके राइट थंब में है, तो ये पैसा भी बहुत देगा, खर्चे भी बहुत होंगे, लेकिन पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जब थंब में फर्स्ट वैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांगली शो हो रहा हो तो विल पावर बहुत स्ट्रांग पाया जाता है। और यव का चिन्ह भी आपका डेवलप्ड है, तो यव यहाँ पर आपको इंट्यूशन देगा, सिक्स्थ सेंस देगा। इस कंडीशन में पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता भी प्राप्त होती है, अगर रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन किया जाए, थोड़ा धार्मिक क्रियाकलाप या अध्यात्म के प्रति कार्य किया जाए, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ। जितना ज़्यादा अध्यात्म में रहेंगे, यव का चिन्ह पीस, हैप्पीनेस उतना ज़्यादा देगा। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी या इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे, यानी टेक्नोलॉजी में आ गए या दूसरी सारी चीज़ों में आ गए, मोह माया में जैसे, और अध्यात्म से दूर हो गए, तो बेचैनी ये बढ़ाएगा। यव का चिन्ह जिन किसी के भी हाथ में बहुत आलीशान घर का सुख मिलता है ऐसे जातकों को। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है, मानसल अच्छा है, जो थोड़ा हठी, जिद्दी और अपने बात पर अड़िग रहने जैसे योगों को निर्मित कर देता है। पाम का साइज आपके रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रांगली अवेलेबल है, जो यहाँ पर हाई थिंकिंग अप्रोच को, हाई माइंडसेट को, कभी भी अपने थिंकिंग डिजायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज ना करने जैसे योगों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग सर्वप्रथम, तो आपका जो जुपिटर है, पहली बात तो डेवलप बहुत अच्छा है। तो जुपिटर जब भी डेवलप होता है तो उस कंडीशन में सांसारिक या पारिवारिक दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है। दूसरा, नॉलेज बहुत अच्छा होता है। तीसरा, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती। चौथा, सोसाइटी में स्टेटस या वर्क प्लेस में अथॉरिटी मिलती है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ आप अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल का शेप भी दिख जाएगा, और ट्रायंगल जो है वो मान सम्मान व गर्व का कारक हो जाता है यहाँ पर। शादी के बाद प्रोस्पेरिटी 100% बढ़ती है इस कंडीशन में, और बच्चों से भी लाभ भरपूर मिलता है, क्योंकि आड़ी रेखाओं की श्रृंखला शनि पर जा रही है, जो कि आध्यात्मिक रुचि देती है, दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है। तो गुरु की जब स्थिति अच्छी हो हथेली में, तो नॉलेज के रिगार्डिंग या स्किल्स के रिगार्डिंग, काम की, एक प्रकार से रिसोर्सेस की और नाम सम्मान की, इन चीज़ों की खासकर कोई कमी पड़ती नहीं है। अब शनि के ऊपर वापस आते तो सैटर्न माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके आड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो खासकर कितनी स्ट्रांगली अवेलेबल है। इस प्रकार की आड़ी रेखाओं पर बहुत गहरा वीडियो बनाया गया है, वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा देखने के लिए, उससे और डिटेल में बातें पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप बेफिजुल का चिंतन मनन ज़्यादा करते हैं, आपके कोई काम एक मेहनत में नहीं होता है, रुक रुक करके होता है, या फिर जो सेटिस्फेक्शन है, पीस है, हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, ये चीज़ें आपको अनेकों प्रयास या प्रयत्नों के बाद मिलता है। हालांकि ये एक कॉम्बिनेशन है, किसमें अच्छा ये रहता है कि ये रिसर्च अच्छा करवा देता है, लेकिन इस कंडीशन में मूड स्विंग्स होने के कारण, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होने के कारण, कभी सीरियस, कभी इमोशनल, कभी प्रैक्टिकल, कभी लॉजिकल, कभी इवन एग्रेसिव नेचर भी ये दे देता है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो सुबह चीज़ अच्छा लगा वो शाम को ख़राब लगने लगेगा, सुबह जो प्लानिंग की जस्ट उसके उलट शाम को हो जाएगा।
तो लाइफ में जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो पा भी लेते हैं तो भी उतना मज़ा नहीं आता सिर्फ इस कारण। तो इसका जो रेमेडी है वो सजेस्ट कर दिया गया है, उसको आप फॉलो करिए। इसके रिगार्डिंग आपको पीस मिलेगा, लाभ मिलेगा। और अगेन आपके भाग्य में कोई कमी नहीं है, क्योंकि डबल लक लाइन यानी बहुत पावरफुल आपकी लक लाइन है। भले ये धुंधली चल रही है तो भी ये इस बात को कंफर्म करता है कि जीवन में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की और पैसों की कोई कमी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। और मून लक लाइन का कनेक्शन है तो फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन सेटलमेंट होने के संपूर्ण चांसेस। आपके हथेली में मरकरी लाइन और इसके द्वारा प्योर मनी ट्रायंगल बना पड़ा है, जो पैसे के लिए बहुत अच्छा ही माना जाता है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं कहेंगे। खुद के एफर्ट और दूसरों के मेहनत दोनों के सहयोग से आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। इस कंडीशन में पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल पाया जाता है। यहाँ पर पार्टनर के आने के बाद लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत होने लगती है, नहीं तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें सूर्य पर्वत के ऊपर में, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि एक तकरीबन आपका जो है स्टार का साइन बहुत हल्के से रेयर से यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि अच्छा माना जाता है। स्टार के जितने भी साइन वाले लोग मिले हैं अभी तक, उनका दो चीज़ तो कन्फर्म रहा है। एक तो जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, 47-8 के आसपास तक आते आते। और ऐसे जातकों का फॉरेन कनेक्शन होता है। मल्टी सिटीज़ का काम रहेगा, नहीं तो जन्म स्थान से दूर नाम कमाएंगे। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बेस्ट है। दूसरा एक और कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, वो ये है कि हल्का सा यहाँ पर आपके फिश सिंबल की आकृति अवेलेबल है। और फिश सिंबल होना सूर्य पर बहुत अच्छा होता है, जो नाम सम्मान कीर्ति को दर्शाता है। फैमिली का नाम आपके द्वारा जाना जाएगा, कुल का नाम वो यहाँ पर यह रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये झुका किसके तरफ है? बुध के तरफ है। तो बहुत ही संघर्ष के बाद सफलता बहुत ही शानदार मिल पाती है। और इस कंडीशन में यशस्वी योग को भी ये निर्मित करता है। तो अंततः लाभ हर चीज़ के रिगार्डिंग मिलता है। नाम, इज्जत, सम्मान या पैसा हमेशा इनफ अमाउंट में पाया जाता है। जब भी यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति होती है तो दूसरों की नकल अच्छे से कर पाते हैं, दूसरों की राइटिंग भी इवन कॉपी अच्छे से कर पाते हैं। ये इसे लूप ऑफ ह्यूमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हंसमुख, हास्य कवि व मनोरंजक किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपने खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, दूसरों को एंटरटेन कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में आ जाते हैं। इसीलिए आपके वर्क प्लेस पे आपसे कहीं ना कहीं लोग प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित होंगे। इसीलिए मरकरी के ऊपर भी मल्टीपल साइन है, जो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का साइन होता है। इस कंडीशन में तीन चीज़ें कभी जीवन से नहीं जाती। और तीन चीज़ में सबसे पहली चीज़ है लोग, पैसा, काम। ये तीनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी हमेशा लाइफ में मौजूद होती है। आप जैसे जातक दूसरों को अपने बातों से मोटिवेट, प्रभावित, आकर्षित, एक प्रकार से कन्विंस और बहुत अच्छे तरीके से हील कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर की ही निशानी होता है। ये फ्लर्टी, रोमांटिक बनाता है। और मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांगली यहाँ तक आपकी पहुँच पा रही है। तो इस कंडीशन में मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और अच्छा ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ बेसिकली पर्सनैलिटी और मल्टीटास्किंग नेचर इन अप्रोच और सारी चीज़ों को ईजिली हैंडल कर लेने जैसे योगों को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस करना, खासकर अपने स्किल्स और एक प्रकार से पैशन, हॉबी को फॉलो करना सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। अब यहाँ पर हम देखें आपके हार्ट लाइन के ऊपर, तो हार्ट लाइन में डबल लाइन बार बार आपको दिखेगी। ये जो डबल लाइन है यही वो रेखा है जो बार बार इमोशंस को फ्लक्चुएट करती हैं। इसीलिए जब मल्टीपल्स लाइन इस दर मौजूद हो या नीचे आए तो बहुत जल्दी इमोशनल हर्ट भी दूसरों से होते हुए पाए जाते हैं। तो ये इमोशनल हर्ट होने का जो सिलसिला है वो 35 के बाद से शुरू होगा। इसीलिए पैसा संबंधी व्यवहार किसी से ना ही रखें या कम ही रखें, या अगर पैसा दिया है तो उसको भूल ही जाएं, वापस लेने की उम्मीद ना रखें। क्योंकि जब भी ऐसी रेखा नीचे आती है तो पैसे के कारण, ज़्यादा उम्मीद लगाने के कारण, ब्लाइंड ट्रस्ट करने के कारण धोखा मिलता है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और जब भी रेखा नीचे आती है या माइंड लाइन को टच करती है तो ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी देता है। अब हैं वैसे इमोशनल नेचर के, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत हाइड करते हैं। किसी के सामने रोना गाना, अपना प्रदर्शन करना इमोशंस का पसंद नहीं है आपको। हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने के लिए सैटर्न रेमेडी करना है, तो इशू कोई हेल्थ के रिगार्डिंग फिर नहीं आएगा। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो आप पाएंगे कि पहले माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हो गई थी आपकी बहुत पहले, जो एक्सट्रीम लेवल का जिद्दीपन देती है। लेकिन यहाँ पर एक रेखा कनेक्ट कर गई आपके लाइफ लाइन से अराउंड 23 या 4 के आसपास में,
इस समय आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ है, जैसे किसी का बीमार होना या किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस होना या कोई बात बहुत ज़्यादा दिल या दिमाग पे लगना कि आप फैमिली को लेकर के या फैमिली के लिए बहुत कुछ करना इस समय से शुरू किया आपने। इसीलिए ये रेखा यहाँ पर टच कर गई और इसके बाद हल्का सा मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं रहा, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ तकरीबन बना ही दिया इसने। तो ये 22 और 3 के आसपास से लेकर के अराउंड 32 तक का समय, जिसमें ज़्यादा इंडिपेंडेंसी ग्रोथ नहीं मिल पाई आपके मन के अकॉर्डिंगली। अब जो है यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है अराउंड 38 के ही आसपास में, और उसके बाद तो लगातार निकलते जा रही है। जब भी माइंड लाइन से ऐसे ऊपर की तरफ एक प्रकार से लाइन निकलता है तो ये बिजनेस सेंस, लक, आइडियाज़ यानी इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। हमेशा नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटर्स हारते हैं इस कंडीशन में, और किसी भी बिजनेस या बिजनेसमैन के द्वारा इन्फ्लुएंस होने के चांसेस या कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क कर अच्छे अर्निंग करने के चांसेस को ये दर्शाता है। और इतनी सारी रेखा निकले तो बहुत सारे हिडन प्लान्स आप जैसे जातकों के देखने को मिलते हैं। पहली बात तो माइंड लाइन यहाँ पर एक तरीके से लॉन्ग है, जो सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता को अच्छा दर्शाता है। ऊपर से ये स्ट्रेट भी है, तो मेंटली बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं, तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति का सामना डट करके कर पाते हैं। ऐसी मस्तिष्क का हार नहीं मानने देती, घुटने नहीं टेकने देती। और अगर आप अपने दिमाग या फिर एनालिसिस करके जो भी काम करेंगे विवेक के बलबूते पर, वो हमेशा आपको फ़ायदा ही देगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। दूसरा, आपको हेल्थ इशू जो आया है जीवन में या आया था, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल वो आया था 17 से लेकर के 22 के आसपास तक। और फिर उसके बाद देखेंगे तो लाइफ लाइन में जितनी भी अब रेखा आ रही है वो सब वरीज लाइन आ रही है, क्योंकि ये सारी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बेचैनी, अननेसेसरी फियर, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, खुद के पर्सनल रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग भी आती है। हेल्थ के रिगार्डिंग इशू आपको 37 के आसपास आ सकता है, लेकिन सपोर्टिव लाइन इतनी ना आपकी एक्टिव है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। क्या होता है कि जब भी इस प्रकार से बहुत पैरेलल कोई लाइन चलती है तो कोई ना कोई डिवाइन हेल्प सोल आपके फैमिली का ही आपके साथ हमेशा रहता है। कोई भी हो सकता है, आपके कोई भी एंसेस्टर्स में हो सकते हैं या कोई भी ओल्ड पर्सनैलिटी हो सकते हैं, क्योंकि ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि कोई ना कोई साया यानी एक प्रकार से पॉजिटिव मैनर में रहता है साथ में, जो प्रोटेक्ट करते हैं तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी जैसी चीज़ों में। प्रोग्रेस लाइन लगातार निकलना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लगातार एफर्ट लगाते रहते हैं अपने लाइफ में, तो ग्रेट सक्सेस आपको अराउंड 38 से लेकर के 46 के बीच में मिलता रहेगा। क्योंकि उस समय जो आपकी लाइफ लाइन हुई या फिर माइंड लाइन हुई, इवन लक लाइन भी हुई, बहुत स्मूथली रन कर रही है। और लाइफ लाइन के एंड में बाइफोर के जो साइंस होते हैं वो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देते हैं, तो आपका ट्रैवलिंग जो है, फॉरेन ट्रैवलिंग होता रहेगा। सेटलमेंट होने का जो कंफर्मेशन है वो अभी नहीं, कुछ समय बाद आपको दिया जाएगा। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में जो एक्टिव हो रही है वो अराउंड 29 और 30 के एज में हो रही है। इस पीरियड से आपको दूसरों का, अपनों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट अच्छा मिलने लगा। आगे नहीं मिल पाएगा या आगे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, आप खुद ही सक्षम हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए, ना कि लेने के लिए। सेकंड हाउस का सूर्य और जुपिटर बैठा है। आपने अगर अपने फैमिली से कुछ ले लिया तो वो तो बहुत ही बेकार बात हो गई, क्योंकि आप जैसे जातक तो सिर्फ और सिर्फ देने के लिए आते हैं। तो यहाँ फैमिली ही नहीं, हस्तरेखा में सबकी बात की जा रही है। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल दोनों की स्थिति बढ़िया है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल के लिए ठीक होता है। मंगल की एनर्जी जब पॉजिटिव पाई जाती है पाम में, तो एक प्रकार से जो आंतरिक मजबूती है, जो सोल की मजबूती है, वो बहुत अच्छी होती है। यानी मजबूत हृदय के इस कंडीशन में हो जाते हैं। शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है, इस कंडीशन में प्लेजर की सारी फुलफिलमेंट होती है, लग्जरीज कंफर्ट बहुत अच्छा होता है, तमाम तरह की एक प्रकार से रईसी आप जैसे जातकों के जीवन में आ पाती है। इसीलिए शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो बड़े शौखरमान पाए जाते हैं। आड़ी रेखा थोड़ी बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं दे रही, तो बहुत ज़्यादा इशू फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आपको आगे नहीं आएगा। और ऐसा शुक्र ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद करवाता है, यूनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, नए नए जगह एक्सप्लोर करना, एक प्रकार से प्राकृतिक जो आकृतियां हैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली बहुत एक्टिव हो जाता है जब शुक्र अच्छा हो, तो बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ हो जाती है। तो अगर आपके दिल से किसी के लिए दुआ निकल गई या किसी के लिए अच्छा निकल गया तो बहुत उनको वो बात भर जाएगी, उनको वो बात लग जाएगी। इसीलिए भी योग का चिन्ह है आपके पाम में। आपसे
अगर किसी ने रिलेशनशिप की गाइडेंस ले ली या आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह दी तो वो भी लग जाएगा किसी को। शुक्र अच्छा होता है, बहुत अच्छा हीलर बनाता है, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा नहीं होता और लंबी आयु भी मिलती है। चंद्र के ऊपर क्रॉस तभी आता है जब सैटर्न का प्रभाव हो नेगेटिवली, तो ये नेगेटिव थॉट देता है, इल्यूजन देता है, रेस्टलेसनेस देता है। इसके रिगार्डिंग भी रेमेडी सजेस्ट किया ही जा चुका है, सैटर्न का ही काम करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओम का उच्चारण करते रहना भी ठीक है, या शिव जी की आराधना करना, या शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को अभिषेक कर सकते हैं, उससे भी चंद्र का इशू खत्म होता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ओवरऑल पाम में। और लेफ्ट हैंड की जहाँ तक बात करें तो देख सकते हैं माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है, थोड़ा जिद ज़्यादा होता है, एग्रेशन में थोड़े कटु वचन निकलते हैं जब मंगल का प्योर कनेक्शन हो जाए इंटरनल मार्स से। और मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, बहुत सारे ब्रांचेस बाहर ही निकल रहे हैं, तो ट्रैवलिंग तो बहुत आपकी 38 के आसपास से या उसके बाद से होती रहेगी। कोई इशू प्रॉब्लम इधर बेसिकली नहीं है। और हल्का सा यहाँ पर डबल मेंटेलिटी का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, तो इनोवेटिव आइडियाज़ आना या फिर मल्टीटास्किंग नेचर होना, ये कॉम्बिनेशन इसमें आता है। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।